नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। तो एक बार फिर कंज्यूमर अड्डा लेकर हाजिर हैं आपके लिए। तो आज जो वर्ल्ड मिल्क डे है, 2001 से पूरी दुनिया मिल्क डे मनाती है। मकसद है दूध के प्रति लोगों में जागरूकता पैदा करना। लेकिन हमारे लिए यानी भारतीयों के लिए ये दिन सबसे ज्यादा अहमियत रखता है, क्योंकि हम हैं दुनिया के सबसे बड़े दूध उत्पादक देश। भारत अकेले दुनिया के कुल उत्पादन में 22% का योगदान करता है और भारत में करीब 19 करोड़ टन दूध का उत्पादन होता है। वैसे तो दूध को सुपर फूड कहा जाता है, क्योंकि दूध में विटामिन, मिनरल, कैल्शियम, प्रोटीन और दूसरे जरूरी पोषक तत्वों की भरमार होती है। लेकिन दूध को लेकर बीच बीच में शंकाएं और सवाल भी उठते रहते हैं। तो आज वर्ल्ड मिल्क डे पर दूध के गुणों की बात करेंगे। और ये बात थोड़ी और खास इसलिए भी हो जाती है क्योंकि इस वक्त हम कोरोना की महामारी के साथ एक महामुकाबला कर रहे हैं। तो क्या दूध ऐसे में हमारे लिए किसी काम का हो सकता है? क्या हमारे लिए एक अच्छा हथियार के तौर पर काम कर सकता है? ये तो एक्सपर्ट्स हमें बताएंगे। तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। हमारे साथ आज जुड़ रहे हैं रेडिक्स हेल्थ केयर के चेयरमैन डॉक्टर रवि मलिक, जो बच्चों के बड़े डॉक्टर हैं, देश के जाने माने सीनियर फिजिशियन डॉक्टर के अग्रवाल और डाइटिशियन सांची नायक। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो सांची जी, आपसे ही शुरुआत करता हूँ। वैसे तो दूध के गुणों के बारे में हम बहुत कुछ जानते हैं, समझते हैं, बहुत समय समय पर बात भी करते आए हैं। लेकिन ये जो वक्त अभी चल रहा है, खासतौर पे कोरोना का टाइम, कोविड का टाइम, क्या दूध इसमें हमारी कुछ मदद कर सकता है? हमारी जो प्रतिरोधक क्षमता है, जो इम्यूनिटी है, उसे बढ़ाने के लिए, या किसी भी और तरीके से? हाँ, डेफिनेटली, क्योंकि दूध ऑफ कोर्स सब जानते हैं कि एक प्रोटीन का सोर्स है। सो प्रोटीन प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल आपका इम्यूनिटी और इम्यून सिस्टम को चलाने में प्रोटीन का बहुत ज्यादा महत्व वो है। सो दूध ऑफ कोर्स इम्पोर्टेंट है, स्पेशली नाउ ड्यूरिंग द वायरस व्हेन कोविड इज अराउंड। सो इम्यूनिटी के लिए ऑफ कोर्स। जी डॉक्टर मलिक, चूंकि आप तो इस समय बिल्कुल फील्ड में है, लगातार मरीजों को भी देख रहे हैं और खासतौर पे बच्चे, क्योंकि आप उनमें विशेषज्ञता रखते हैं। क्या दूध हमारे लिए इस वक्त पर, इस कोविड के टाइम्स में एक बेहतरीन दवाई कह लूं या एक बेहतरीन टॉनिक कह लूं, ज्यादा कारगर साबित हो सकता है? देखिए, कोरोना के टाइम में भी अदरवाइज ऑल्सो दूध को तो मैं अमृत का दर्जा देना चाहूंगा। एज ए पीडियाट्रिशियन मैं आपको बता दूं, मैं चाइल्ड स्पेशलिस्ट हूं, तो 6 महीने से छोटे बच्चे तो केवल दूध पे ही रहते हैं। और ये भी एक बात बिल्कुल तय है कि जो बच्चे केवल स्तनपान करते हैं, केवल अपने माँ के दूध के ऊपर पहले के 6 महीने रहते हैं, WHO के हिसाब से पहले 6 महीने हमें पानी भी नहीं देना, ऊपर का दूध तो दूर की बात है। जो केवल स्तनपान के ऊपर रहते हैं उनको बीमारियां होने की संभावना बहुत बहुत कम हो जाती है, क्योंकि मदर की बॉडी से सारे एंटीबॉडीज चले जाते हैं, इन्फेक्शन के कोई चांसेस नहीं रहते हैं और कोई भी कीटाणु पेट में नहीं जा सकता, क्योंकि बच्चा सीधा स्तनपान कर लेता है, हाइपोथर्मिया नहीं होता। बहुत सारे ऐसे एडवांटेजेस हैं दूध के। तो दूध को तो बिल्कुल अमृत की बात की गई है। दूसरी चीज, दूध के ऊपर जो अभी तक के शोध हुए हैं, जहां तक कोरोना वायरस का तल्लक है, तो ये भी अभी तक पाया गया है कि अगर माँ को कोरोना वायरस है तो वो उसका वायरस जो है दूध के अंदर जाता नहीं है। तो ये भी एक अच्छी बात है। जो अभी तक के शोध हुए हैं उनके अंदर यह आया, तो इसलिए ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो अलाउड है बच्चों को, इवन इफ मदर को कोरोना वायरस है। केवल क्योंकि मदर की रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट से इन्फेक्शन ना हो जाए तो वो बात एक अलग है, अदरवाइज ब्रेस्ट फीडिंग जो है वो बिल्कुल सेफ है। तो दूध को तो अमृत का दर्जा देना चाहिए। और खासकर कि उन नवजात शिशुओं को जिनकी बॉडी की इम्यूनिटी इतनी ज़्यादा नहीं होती है, अगर इन नवजात शिशुओं को अगर हम दूध ना दें, कोई और चीज़ दे दें पहले 6 महीने में, तो इनको तमाम तरह की बीमारियां हो जाएंगी और इनके अंदर मौतें होनी शुरू हो जाएंगी। तो दूध तो बिल्कुल एक तरह का लिक्विड आहार है, जो कि 6 महीने से छोटे, हम लोग तो एज फूड सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं दूध को, लेकिन 6 महीने से छोटे बच्चे तो इसको एक्सक्लूसिव सप्लीमेंट इस्तेमाल करते हैं। और खासकर कि इनिशियल 3 से 5 दिन जो कोलोस्ट्रम आता है, मैं ये बता दूं कि जैसे ही बच्चा पैदा होता है तो पहले 3 से 5 दिन तक, 6 दिन तक कोलोस्ट्रम आता है, दूध नहीं आता। कोलोस्ट्रम जो होता है वो बेसिकली एक तरह से बहुत पतला दूध होता है, जिसके अंदर की एंटीबॉडीज बहुत रिच होते हैं। तो ये बिल्कुल अमृत का काम करता है बच्चों के अंदर। तो दूध का कोई भी दूसरा उसका कोई वो नहीं है, ऑल्टरनेटिव नहीं है, और दूध वाकई अमृत है। और कोरोना के दिनों में तो दूध का और ज़्यादा महत्व बन जाता है, जबकि हमारे को पौष्टिक आहार मिलता है। तो इसकी तो जितनी महिमा की जाए उतनी कम है।
राइट। सांची जी, जब हम दूध की बात करते हैं तो एक ये चीज सामने आती है कि बहुत सारे बच्चों के साथ ये प्रॉब्लम हो जाती है कि वो दूध बहुत ज्यादा पीने लग जाते हैं। तो क्या मतलब वो खाना नहीं खाते, इनफैक्ट कई बार ऐसा हो जाता है कि दूध की इतनी आदत लगती है कि दूध का सेवन बहुत ज्यादा करने लगते हैं। तो क्या ज्यादा मात्रा में दूध लेना किसी तरह के कोई इश्यूज पैदा करता है, मसलन मोटापा हो जाना या किसी और तरह की चीज? हाँ विपिन जी, एक्चुअली कोई भी चीज अगर ओवर डू करेंगे, जैसे कोई भी चीज ओवर खाएंगे तो डेफिनेटली वो हार्म करेगी ही, इसीलिए सब चीज का एक मॉडरेशन होता है। बच्चों के मामले में जैसे दूध, बहुत सारे बच्चे जो है दूध बहुत लाइक करते हैं क्योंकि वो जिस लिक्विड है और उसको पी लो पेट भी भर जाता है और टेस्ट भी काफी पसंद होता है बच्चों को। बट इट्स जस्ट दैट माओ को ध्यान रखना चाहिए कि उसका दूध का शेड्यूल होना चाहिए, जैसे सुबह उठने के बाद, सोने के समय, और जो बीच में ब्रेक्स होते हैं मील्स के, जैसे स्नैक टाइम पे, मॉर्निंग स्नैक टाइम या इवनिंग स्नैक टाइम पे, उस टाइम पे देना चाहिए। और अगर ऐसे हो सकता है कि बच्चे बिल्कुल भी खाना पसंद नहीं करते और दूध ही दूध चाहिए, फिर भी अगर मील्स कम हो रहे हैं और दूध ज्यादा दे रहे हैं तो उसमें जैसे फ्रूट डाल के, मिल्क शेक बना के या लस्सी बना के, और दूध के कई भी दूसरे सारे सोर्सेस जो है, पनीर, दही, ये सब भी देना चाहिए। और लेकिन डेफिनेटली दूध ओवर फीडिंग नहीं करना चाहिए दूध का। राइट, किसी भी चीज को ओवर आपको नहीं लेना चाहिए। दूध बहुत गुणकारी है, लेकिन राइट। डॉक्टर के अग्रवाल जुड़ गए हमारे साथ बातचीत में। डॉक्टर अग्रवाल, दूध पे आज बात हो रही है और ये वर्ल्ड मिल्क डे है और हम लोग नंबर 1 है उत्पादन में, और मुझे पूरी उम्मीद है कि कंज्यूम करने में भी हम नंबर 1 है। भारत एक दूध पीने वाला देश है। लेकिन आप हमें ये समझाएं कि दूध, अभी तो हम खासतौर पे उसको बच्चों से एसोसिएट ज्यादा कर लेते हैं। हम देखते हैं कि बचपन में हमने सबने खूब दूध पिया, लेकिन बड़े होकर 90% लोग दूध से थोड़ा दूर हट जाते हैं, वो दूसरे ड्रिंक्स, चाय, कॉफी, इन पे बढ़ जाते हैं। लेकिन क्या बड़ों को भी दूध लगातार लेना चाहिए, और लेना चाहिए तो क्या कोई उसका पैटर्न होना चाहिए? लेट मी टेल यू कि दूध 3 प्रकार से लोग डिस्कस करते हैं। एक तो दूध का वर्णन आया डेंगू के टाइम पे कि बकरी का दूध, ऊंट का दूध लेकर आओ, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। कोई भी दूध हो, सब एक जैसे हैं। हालांकि बकरी का दूध का कोई ताल्लुकात नहीं है कि उससे आपका जो डेंगू है वो कम हो जाएगा। फिर दूध का महत्व आया हमारे साथ में डेयरी प्रोडक्ट्स में ऑस्टियोपोरोसिस से, कि ऑस्टियोपोरोसिस यानी ये हड्डियों को मजबूत करने के लिए आपको दूध की ज़रूरत है। फिर लोगों ने कंट्रोवर्सी डाली कि क्या ज़रूरत है इसके अंदर में, अगर हमारी उम्र 35 साल से ज़्यादा की हो गई है तो फिर फ़र्क नहीं पड़ता हमारे को दूध लें या ना लें, क्योंकि 35 साल के बाद में हमारी बोन्स फर्दर स्ट्रेंथन नहीं होती। और फिर कुछ लोगों ने बीच में डाल दिया कि दूध पीने से कोलेस्ट्रॉल बढ़ता है क्योंकि ये जानवरों से आता है। तो फिर हमारे यहाँ पे एक दूसरा दूध आया जिसे हम बोलते हैं प्लांट बेस्ड दूध, जो कार्डियोलॉजिस्ट ने ऑल ओवर द कंट्री प्रमोट करना चालू कर दिया कि आप जो है सोया का मिल्क लो। एंड सोया के मिल्क के अंदर में इट इज एज गुड एज ए काउ मिल्क। एंड नाउ इट हैज कम ए न्यू फैड, इज बादाम का दूध लो, आप काजू का दूध लो, अखरोट का दूध लो, आप चावल का दूध लो। ये सारे ऑल्टरनेटिव्स हैं। तो दूध चाहिए आपको, अब आपके ऊपर में दूध पीना है कैल्शियम के लिए, विटामिन डी, और वो जो भी दूध हो उसमें विटामिन डी भी मिला हो, तो दूध तो आपने पीना है। जिसने पीना है कि मेरे को काऊ का दूध नहीं पीना, मेरे को एलर्जी है या मेरे को नहीं पीना, मत पियो। आप सोया का दूध पियो, आप बादाम का दूध पियो, आप काजू का दूध पियो। तो दूध तो आपको पीना है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और सोया का जो मिल्क है उसकी इनफ नंबर ऑफ स्टडीज हैं कि ये विमेन के जो हार्मोन्स है उसको स्टेबलाइज करता है, और ये जो है थायराइड के लिए सोया इज वेरी गुड, सोया का मिल्क, और कोलेस्ट्रॉल के लिए सोया का मिल्क बहुत ज़रूरी है। जितने भी हार्ट के रिग्रेशन प्रोग्राम्स हैं सबके अंदर में सोया का मिल्क है। और बादाम का और काजू का जो दूध आता है दैट इज टू इंक्रीज HDL कोलेस्ट्रॉल। जिन लोगों को पेट का मोटापा है और जिन लोगों को साथ में कोलेस्ट्रॉल में HDL कोलेस्ट्रॉल लो है, तो उनको कहते हैं कि अगर आपने 50 ग्राम रोज का ड्राई फ्रूट खाना है, नहीं खा सकते, तो रात को भिगो दो, सुबह उसको मिक्सी में डाल के उसका दूध बना के ले लो। दैट्स व्हाट पीपल से। लेकिन मेरा कहने का उद्देश्य सिर्फ एक लाइन है, दूध आपने पीना है, गाय का पियो, भैंस का पियो। और अगर आपको कोई वहम है कि मेरे को गाय का और भैंस का दूध नहीं पीना, तो फिर डेफिनेटली आप सोया का दूध जरूर पीजिए। जी, बहुत बढ़िया। तो दूध का सेवन बहुत जरूरी है, उम्र कोई भी हो। डॉक्टर मलिक, एक ये भी कहा जाता है अक्सर कि दूध
पाचन में कई लोगों को नहीं सूट करता, कई लोगों को उससे थोड़ी सी प्रॉब्लम हो जाती है, तो कहते हैं कि आप दूध के जो दूसरे फॉर्म्स हैं, आप छाछ ले लीजिए, आप दही ले लीजिए। तो एक तो ये जो पाचन वाली बात है इसका क्या, और दूसरा ये है कि दही और जो छाछ के फॉर्म में दूध होता है वो कितना गुणकारी रहता है? देखिए, मैं आपको बताना चाहूंगा कि दूध जो है वो दो तरह से होता है। एक्चुअली दूध कोई भी स्तनधारी जानवर है वो प्रोड्यूस करता है, कोई भी मैमल हो। मैमल के अंदर मतलब जो भी स्तनधारी मैमल है, चाहे वो कुत्ता है, बिल्ली है, गोट है, शीप है, कोई भी है, इंसान है, ये सब दूध को प्रोड्यूस करते हैं। अब कई लोगों के अंदर मिल्क एलर्जी हम कहते हैं, काउस मिल्क एलर्जी कहते हैं, काउस मिल्क प्रोटीन इंटॉलरेंस नाम की बीमारी होती है, जिससे कि दूध लेते ही आपको एलर्जी हो जाती है। अगर आप दूसरे किसी मैमल का दूध पीते हैं तो उससे आपको एलर्जी हो जाती है, और इस एलर्जी के बाद में जो है वो डायरिया हो जाता है, पेट में दर्द होना शुरू हो जाता है, और कई बार सांस में दिक्कत भी आनी शुरू हो जाती है। तो कई लोग जो हैं वो मिल्क के लिए जो हैं वो एलर्जिक होते हैं। तभी उन एलर्जिक लोगों को हम लोग फिर सोया मिल्क वगैरह देते हैं। सोया मिल्क में बेसिकली क्या होता है कि ये लैक्टोज फ्री मिल्क होता है। मिल्क का जो मेन कंपोनेंट है वो लैक्टोज होता है। लैक्टोज जो है वो 40% कैलोरीज जो दूध के अंदर है वो लैक्टोज से आती है। लैक्टोज एक तरह की शुगर है, डाइसैकेराइड है, विच इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ ग्लूकोज और गैलेक्टोज। दो तरह की शुगर हमारे होती है, आपने सुना होगा, ग्लूकोज और गैलेक्टोज, इन दोनों को मिला के जो है वो लैक्टोज बनता है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस भी इसको हम कहते हैं, और काउस मिल्क प्रोटीन एलर्जी भी एक होती है कि जिसमें कि मिल्क की वजह से उन्हें एलर्जी होती है। तो लैक्टोज इंटॉलरेंस ये होती है कि आप लैक्टोज अगर आपके बॉडी में गया, आपको दस्त होने शुरू हो गए। बच्चों के अंदर ये बड़ी कॉमन होती है, उसमें हम फिर लैक्टोज फ्री डाइट के ऊपर पेशेंट को डाल देते हैं। और दूसरी चीज़ जो होती है, ये जो मिल्क एलर्जी होती है, ये कई प्राणी जो हैं, कई ह्यूमन बींग्स जो हैं वो मिल्क से एलर्जिक होते हैं, तो उसके लिए हमारे को मिल्क अवॉइड करना होता है। लेकिन मैं एक चीज़ बताऊं, प्राइमरी लैक्टोज इंटॉलरेंस हो गई या मिल्क एलर्जीज हो गई, दे आर वेरी अनकॉमन। ये कोई बहुत ज़्यादा कॉमन नहीं है, ये अनकॉमन है। बच्चों के अंदर सेकेंडरी लैक्टोज इंटॉलरेंस अक्सर देखी जाती है। लेकिन बहरहाल अगर दूध की बात करें तो ये एलर्जीज का कंपोनेंट बड़ा कम, बड़ा छोटा कंपोनेंट है जो कुछ लोगों को एलर्जी होती है। नहीं तो उस तरफ अगर हम आए तो दूध के अपार फायदे हैं, क्योंकि ये एक तरह से न्यूट्रिशन है और इसके अंदर सब कुछ हमें संपूर्ण आहार मिल जाता है। 2-3 पदार्थों को छोड़ के हमें सब कुछ इसमें मिल जाता है। थोड़ी विटामिन सी की इसमें कमी होती है, थोड़ी आयरन की कमी होती है, लेकिन बाकी अगर देखा जाए विटामिन बी कॉम्प्लेक्स के सारे, विटामिन B6 हो गया, उसके बाद में B1 B2 हो गए, राइबोफ्लेविन हो गया, थायमिन हो गया, ये सारे विटामिन इंक्लूडिंग विटामिन ए, विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फेट। आपको जानकर ताज्जुब होगा कि हमारे जो ब्रेस्ट मिल्क है उसके अंदर कैल्शियम कम होता है काऊ मिल्क से भी, लेकिन फिर भी उसमें कैल्शियम फॉस्फेट का ऐसा रेशियो होता है कि बच्चे को कैल्शियम की कभी कमी नहीं होती है अगर वो दूध के ऊपर होता है। तो कैल्शियम हो गए, विटामिन हो गए, कैलोरीज हो गई, पूरी कैलोरीज देता है दूध। अगर आप 1 लीटर दूध अगर पी लेते हैं तो उसके अंदर लगभग 1000 से भी ज़्यादा कैलोरीज होती हैं। अगर आप बफेलोज मिल्क लेते हैं तो उसके अंदर कैलोरीज भी होती है। तो एक तरह से ये संपूर्ण आहार है, ना केवल बच्चों के लिए, कन्वल्सेंट्स पेशेंट्स के लिए भी। जैसे जो पेशेंट जो है सीरियस बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं, आईसीयू में सीरियस बीमारियों से बाहर निकल रहे हैं, जिनको पेट के ऑपरेशन हो रखे हैं, जिनको भी खाने को नहीं दे सकते, उनको हम दूध दे सकते हैं। तरल पदार्थ है, डाइजेस्ट भी हो जाएगा, और धीरे धीरे करके जब पेशेंट की कंडीशन अलाउ करेगी तो हम ऊपर का भी दे सकते हैं। तो दूध जो है वो बहुत जगह पर हमारे बीमारियों में काम आता है। चलिए, बहुत ही बढ़िया है। मतलब थोड़ा बहुत है इश्यूज, लेकिन वो इतना ज्यादा नहीं है। कुछ लोगों को अपचन उससे होती है, लेकिन वो प्रतिशत उतना नहीं है। सांची जी, एक बात होती है फोर्टिफाइड मिल्क की। भारत में भी हालांकि इसके लिए 2016-17 में बातचीत शुरू हुई, लेकिन अभी भी हम नहीं देखते। मतलब एक ऐसा दूध जिसमें आप ऊपर से विटामिन ऐड कर देते हैं, कुछ मिनरल्स ऐड कर देते हैं। तो फोर्टिफाइड मिल्क क्या सेहत के लिए अच्छा होता है, जो हम देखते हैं कि विदेशों में बड़ा प्रचलित है? डेफिनेटली विपिन जी, क्योंकि मिल्क ऑलरेडी सबने जितना बताया मिल्क के बारे में, कितना न्यूट्रिशन होता है उसमें, उसके अलावा अगर जो उसमें मिसिंग है वो फोर्टिफाई कर देते हैं तो डबल धमाका हो जाता है। लेकिन वो डबल प्रॉफिट हो जाता है, क्योंकि जो न्यूट्रिएंट मिसिंग है वो न्यूट्रिएंट ऊपर से डाल देते हैं, तो वो भी न्यूट्रिएंट मिल जाता है। तो इट इज वेरी हेल्दी फॉर द बॉडी। राइट, चलिए।
तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक हम ले लेते हैं, ब्रेक से लौट कर आएंगे। तो अब दूध बहुत बढ़िया है, इसमें तो कोई शक की बात नहीं, लेकिन भारत ही वो देश है जहां पर एडल्ट्रेशन भी दूध में बहुत जबरदस्त है, मतलब मिलावटी दूध। अब ये मिलावटी दूध से आप कैसे छुटकारा पाएंगे, कैसे पहचानेंगे कि जो दूध आप खरीद रहे हैं वो सही है कि नहीं है, या कौन सा दूध इससे भी बेहतर हो सकता है जब आप ऑलरेडी ले रहे हैं। और इन दिनों स्किम मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, बहुत तरह के दूध बाजार में मिलते हैं। कंफ्यूजन दूर करेंगे इस छोटे से। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं कंज्यूमर अड्डा और आज बात हो रही है दूध की शक्ति पर, क्योंकि आज है वर्ल्ड मिल्क डे, विश्व दूध दिवस या दुग्ध दिवस। तो अब हम थोड़ा सा ये देखना चाह रहे थे कि दूध को आप पहचानेंगे कैसे। डॉक्टर अग्रवाल, दिक्कत यही है देश में, हमने दूध के गुणों पे चर्चा की, लेकिन हम सब जानते हैं कि बहुत सारा एडल्ट्रेट दूध, बहुत सारा मिलावटी दूध भारत में बिकता है और उस पर रोकथाम की कोशिशें अब भी जारी है, लेकिन सफलता से हम बहुत दूर हैं। कैसे कोई आम कंज्यूमर पहचान सकता है कि जो दूध वो ले रहा है वो सही है कि नहीं, क्योंकि अभी भी देश में बहुत सारे लोग वो खुला दूध वापरते हैं, ना कि कोई बहुत स्टैंडर्ड किसी का दूध जो पैकेट्स में आता है वो लेते हैं। तो मैं पहले 2-3 पॉइंट्स और बता दूं कि आयुर्वेद कहता है कि दूध के साथ नमक नहीं डालना, दूध के साथ नमक नहीं लेना जी। और बहुत सारे रिलीजन हैं जो कहते हैं कि दूध के साथ में मीट नहीं खाना। नेचुरोपैथी कहती है ड्रिंक इट अलोन और लीव इट अलोन, कि दूध के साथ में कोई भी चीज आप मत लो, प्योर दूध लो उसके साथ में। और कुछ लोग कहते हैं कि अगर दूध को फेंकते हैं ग्लास से ले लेके, तो उससे जिनको दूध नहीं, जिनको सूट करता उनको सूट कर जाता है। और कुछ लोग जो व्हाइटनर होता है इंक का, उस व्हाइटनर को पानी में डाल के जो ट्रेनों के अंदर में चाय पिला देते हैं, दैट्स ए आर्टिफिशियल टोटली हार्मफुल मिल्क, जो कि व्हाइटनर को, चाय के अंदर में अक्सर लोग जो है व्हाइटनर को मिला देंगे ताकि लोगों को पता ना लगे, क्योंकि उसमें आपको 1 चम्मच या 2 चम्मच आपने दूध डालना होता है। बाकी जो होता है दूध, उसके अंदर में खोया डाल देते हैं, वो आप मिथिलीन ब्लू डालोगे तो ब्लू हो जाएगा। लेकिन जो सिंथेटिक मिल्क मार्केट में आता है वो बहुत डेंजरस होता है। आई थिंक दैट्स ए क्राइम एंड दैट शुड बी कॉट। उसके अंदर में वो दुनिया भर की चीजें मिला के उसको तो बिल्कुल ही वो सिंथेटिक मिल्क बना देते हैं। इसलिए मिल्क हमेशा आप रिलायबल ग्वाले से लो या मदर डेयरी से लो, बाजार से इधर उधर आप मिल्क मत लीजिए। और अगर आपको डाउट है कि आपके यहाँ मिल्क अच्छा नहीं आ रहा, बेटर टू टेक ए सोया मिल्क। सांची जी, क्विकली, जो टेट्रा पैक्स आते हैं या जो पैकेट मिल्क आता है जो काफी दिन पहले भी पैक रहता है और कहते हैं कि आप एक बार खोलें तो फिर उसे फ्रिज में रख के भी इस्तेमाल, क्या वो सेहत के लिए अच्छा होता है? राइट, सांची जी का ऑडियो हमें नहीं मिल रहा है। डॉक्टर मलिक, हार्डली 30 सेकंड ही है, आप इसका जवाब दे दें। टेट्रा पैक्स वाले दूध पीने में या पॉलिथीन पैक्ड वाले दूध पीने में कोई बुराई तो नहीं है? देखिए, मैं बताना चाहूंगा, दूध को अगर हम क्लासिफाई करें, 2 चीजों में क्लासिफाई करेंगे। एक तो खुला दूध जो कि गाय वाले गंदे डब्बों में लेके आते हैं, और दूसरा जो है पॉलीपैक वाला मिल्क। जो भी दूध लें, इट शुड बी पैस्चराइज्ड। पैस्चराइज्ड मींस कीटाणु रहित वो दूध होगा। जहां तक दूध की एडल्ट्रेशन का तल्लक है, मैं आपको ये बता दूं, यूरिया हो गया, कास्टिक हो गया, इनऑर्गेनिक कलर्स हो गए, सबसे बड़ा दूध के अंदर मिलावट होती है गंदे पानी की, उससे इन्फेक्शंस भी काफी हो सकती हैं। और एक सिंपल सा आप घर पे टेस्ट भी कर सकते हैं। दूध को अगर आप स्लाइड कर दें किसी ग्लास के ऊपर और अगर वो एकदम से फिसलता हुआ चला जाए और अपने पीछे कोई लाइन ना छोड़े, इसका मतलब वो एडल्ट्रेटेड मिल्क है। अगर मिल्क धीरे धीरे करके नीचे उतर रहा है और पीछे लाइन छोड़ता हुआ आ रहा है, तो इसका मतलब ये प्योर मिल्क है। एडल्ट्रेशन दूध के अंदर एक क्रिमिनल ऑफेंस है। जब भी आपको कभी डाउट हो कि इसके अंदर एडल्ट्रेशन है, इमीडिएटली अथॉरिटीज को बताइए और उस व्यक्ति को जेल कराइए, क्योंकि ये बहुत बड़ा क्राइम है एडल्ट्रेशन करना। और एडल्ट्रेशन अगर गंदे पानी से होती है तो तमाम तरह की वाटरबॉर्न बीमारियां, टाइफाइड, कॉलरा या जॉन्डिस, ये सब हो सकते हैं। तो आपको शुद्ध दूध पीना है, ग्वाले वाला दूध भी लेना है तो एक अच्छे व्यक्ति से जो आपको मालूम हो कि हाँ ये अच्छा दूध देता है, उसी से। अन्यथा आप जो ब्रांडेड दूध आते हैं उनका इस्तेमाल करें। पास्चुराइज वो दूध होते हैं, कीटाणु रहित, जैसा डॉक्टर साहब बता रहे थे। और हम ये सब तो पिछले आधे घंटे की बातचीत में समझ ही चुके हैं कि दूध हमारे स्वास्थ्य के लिए कितना अच्छा है। बस किस तरह के कॉम्बिनेशंस में, किस वक्त पे और किस उम्र में कितना लेना है, वो आपको ध्यान देना है। आप सभी का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए बहुत शुक्रिया। और हम सब उम्मीद करते हैं कि दूध इस वक्त भी, जब हम एक तकलीफ से गुजर रहे हैं, हम सबको स्वस्थ रखेगा। नमस्कार।